अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा कलाकार यादव सुभाष लाल, मुबारकपुर चौरी, शादियाबाद, गाजीपुर। सुभाष लाल ऑफिशियल पर जो भाई चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कर सकते हैं। मेरा गाना उनके यहाँ नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सकता है। सदा मानो सपने में सदा सुख भोगता, सजता किसी का या टूट जाता, भाग्य के लेख को कोई जाने नहीं, किसके किस्मत में क्या वो लिखी विधाता। सभी जानते हैं जो होंगे पीड़ित, हर कहर तोड़ देती है या बदनसीबी। कभी चंचल जमाने में मेरे मालिक, किसी को न देना तू ऐसी गरीबी। तभी जानते हैं जो होंगे पीड़ित, कहर तोड़ देती है या बदनसीबी। कभी चंचल जमाने में आए मेरे मालिक, किसी को न देना तू ऐसी गरीबी। मास्टर कव्वाली का टुकड़ा लगल। अठारह से 25 वर्ष की उम्र वाले नौजवान साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो मोबाइल पर फोन लगा करके अपने मासूकाओं को कहते हैं कि आई लव यू। प्यार तो कर लेते हैं लेकिन प्यार को निभाते नहीं, दूषित कर देते हैं। उनके लिए है कहना है क्या, कोई आशिक अपने मासूका से कहता है कि प्यार के मोड़ पे आ गए हो अगर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के अरे प्यार के मोड़ पे आ गई हूँ अगर, तो फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो।
बिरहा में भाव है, अय दुनिया के मालिक, दुनिया के पालनहारी, सब कुछ करते आप हैं, इसलिए मेरे मालिक गरीबों की बस्ती को तू मेरे मालिक गरीबों की बस्ती को तू खुद ही तूने जलाकर बेघर कर दिया। मेरे मालिक खुद ही तूने जलाकर बेघर कर दिया। डर था जिसको तेरा बंधन किया। डर था जिसको तेरा बंधन किया, फिर भी जीवन में उसके जहर भर दिया। बिरहा में नजम का भाव लगा। गरीबी गर्त है जब भी किसी पे आती है, बेशर्म बन के वो ऐसा कहर गिराती है। कहानी कहाँ की है? प्रांत एमपी जिला उज्जैन की कहानी है, वहीं पे रहा करते शंभू और शिवानी है। एमपी जिला के उज्जैन की कहानी है बाबूजी। छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, लेकिन परिवार में 2 संतान है। नाम क्या है? अवधेश राकेश 2 गोदी में उनके लाल रहे, मेहनत मजदूरी कर बच्चों को अपने पाल रहे। रोड दुर्घटना में शंभू जग को छोड़ चले, और रोड दुर्घटना में शंभू जग को छोड़ चले। और अब बिलखते बच्चों और पत्नी से नाता तोड़ चले। कहानी के समझ ली। एमपी जिला के उज्जैन की कहानी है बाबूजी। छोटा परिवार, सुखी परिवार। शंभू जी के पत्नी का नाम शिवानी है, जिनके कोख से 2 पुत्र की रत्न प्राप्ति हुई, अवधेश और राकेश। लालन पालन मतारी करे तनी। छोटा बच्चा बाटा, 1-2 साल के बाद कॉलेज जब जाए लगनो तो बाबूजी एक दिन बाजारे बच्चन के पढ़े बदे, पुस्तक किताब खरीदे बदे, कुछ साग सब्जी बदे साइकिल उठा के लेके चल देना। बाजार में आते हैं, देखिए प्रभु की माया डोल गई। रोड हादसा होता है,
शंभू जी इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन लाश को उठा करके पोस्टमार्टम कराती है। लाश परिवार में जब आती है, पत्नी को खबर होती है तो पत्नी शिवानी के शरीर पर वज्रपात जैसा गिरता है। 2 बच्चे मासूम बाबूजी के लाश पर रो रहे हैं बैठ कि बाबूजी हम लोग के सहारा आप रहने, आप भी दुनिया से छोड़ के हमन के चल गए नहीं, हमन की पढ़ाई लिखाई के। यार पत्नी भी सोच रही है, कमासूद परिवार का आदमी जो गार्जियन होता है, जिसके सहारे पूरी परिवार का भरण पोषण होता है, रो रही है। लेकिन हितनाथ साथी संगी लोग समझा रहे हैं। पूरे लोग हितनाथ साथी संगी सब लोग मिलकर के शंभू जी का दाह संस्कार करते हैं। धीरे धीरे समय बीत गई। जब 5-6 महीना बीता, पति की सदमा पत्नी शिवानी को बर्दाश्त से बाहर हो गया। चरपाई का सहारा ले लेती हैं, दवाई चलती है, लेकिन दिन पर दिन हालत नाजुक होती जा रही है। पत्नी शिवानी अपने 2 मासूम बच्चे अवधेश और राकेश को लेकर के किसी तरह दिन बिता रही हैं। एक रोज की बात, दवा लाने के लिए पैसा नहीं है। पत्नी शिवानी अपने दवा लेने के लिए डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, दवा कुछ देते हैं, कई रोज इलाज चलता है। लेकिन जब हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है तो डॉक्टर साहब कहते मुझसे अच्छा नहीं हो पाएगा, रेफर करता हूं, कहीं दिखा लीजिए। पर्ची लेकर के अवधेश बाजार में जाता है। माँ कहती है कि जा करके डॉक्टर साहब से दवा लेकर के आना बेटा, जो बाकी पैसा होगा हम दे देंगे। पर्ची लेकर के जब चलता है नौजवान तो बिरहा में तर्ज लगती है क्या, बड़ा रंगीन तर्ज लग गई। कौनो प्रेमिका प्रेमी की अपना मोबाइल पर कह दिया कि ये जी सुना सुनाई तोहरा चक्कर में तो बड़ा रहनी, लेकिन हमारा गोटी सेट हो गई। कल का भयल, कल सुना बर्दाश्त करी हो। का कहतिया, अरे न्योता भी आए कबे जब खिसी आई बात ना, अरे न्योता भी आए कबे जब खिसी आई बात ना, आई बा मजनुआ तो यही बात की ना। अपने मासूम बच्चे को माँ शिवानी दवा की पर्ची दे करके कहती है कि जा बेटा मेडिकल स्टोर पर से डॉक्टर साहब से दवा लेके आ जाइए, जो बाकी रही पैसा दे दे। तब अरे अवधेश से कहली मतारी जनवा बची हो ना, मतारी जनवा बची हो ना, सुना हमरे ललनवा बात साचो हो ना। मतारी अपने बड़का लड़का के पर्ची दे के भेजले कि बेटा हालत दिन पर दिन हमारा खराब होता। तो लड़का जौन बा छोटा बच्चा अवधेश भाग के मार्केट में पहुंचल बा।
ले आवा दवाई वो माँ मेडिकल पर जाई के। ए बेटा ओ मेडिकल स्टोर पर चल जइहा, डॉक्टर साहब परिचय कहूँ बता दिया अपने बाबूजी के नाम, दे दी है दवाई लेके चल यहाँ। कब कोही दिया पैसा माई दे कुल जुटाई के। मतारी बचवा के अपने समझा रही कि बेटा अरे जइहा मोटर से बच के उम्र काची होना। अरे जइहा मोटर से बच के उम्र काची होना। सुना हमरे लहला नवा जान बची होना। वो छोटा बच्चा अवधेश डॉक्टर साहब की लिखी हुई पर्ची पर दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया। पर्ची दे दिया, दवा डॉक्टर साहब पैक कर देते हैं। तब अपने मुख से कहता है कि डॉक्टर साहब माई दवाई के पैसा बाद में देव, कल पैसा नहीं खी रहल। डॉक्टर साहब डांट के बोलते हैं खबरदार, यह मेडिकल स्टोर है, यहाँ पैसा बाकी नहीं होता। हाथ जोड़ कर कहता है कि डॉक्टर साहब नहीं खे पैसा, माई के दिन हमरे तबीयत बड़ा कई दिन से खराब बा, बाकी पैसा हमारे माताजी चुका दिए। डॉक्टर साहब दवाइया आप दे दा। लेकिन डॉक्टर साहब सुनते नहीं हैं। हाथ जोड़ के कह रहा है, क्या कह रहा है? मास्टर विदेशिया में कवि जी भाव दिए, और जाई के दुकानिया पर और पहुँचल सुगनाहू और लेके दवाई बोलल डॉक्टर सी बचनिया। माई उदार कूल पैसा चुकाई दी, देबना दवाई डॉक्टर बोलते जुनिया। लेके दवाई बागल अवदेश ललनावाहू, पीछे पीछे दौड़े डॉक्टर छोड़ी दवा खनावा। दवा की पॉलिथीन लेकर के अवधेश भागना शुरू कर दिया। नहीं लेके जाऊंगा दवा तो मां मर जाएगी। मां को बचाने के लिए मेडिकल स्टोर से पॉलिथीन दवा की खींच करके भागना शुरू कर दिया। तब तक चोर चोर कर करके डॉक्टर साहब दौड़ाने लगे। भाग करके लोग, कई लोग दुकान छोड़ करके बच्चे को पकड़ना शुरू कर दिए। भागते भागते कुछ दूरी पर गया, तब तक हाथों से पॉलिथीन की दवा जो है छूट गई। जब छूटती है तो दवा की एक शीशी टानिक के जो बोतल था वो फूट जाता है और लड़खड़ा करके रोड पर पीछ पर अवधेश बच्चा बालक गिर पड़ता है। तो गिरी गई लाल फूटल शीश ते छनावा, फूट गई आँख फूटल हाथ उठे गुनावा।
टानिक का जो बोतल था हाथ से छूट गया, कुछ दवा छूट गई, बिखर गया। बॉटल जब फूट जाता है उसी पर गिर जाता है अवधेश। शीशा का जो टुकड़ा था बदन में धंस जाता है, ठेघुन फूट जाता है, कहीं केहूनी फूट जाती है, लहूलुहान है, लेकिन शीशा का टुकड़ा उस मासूम अवधेश की एक आंख में धंस जाता है। अखिया से खून चलता है भैया। लोग दुकान वाले जो पकड़ने के लिए गए थे बच्चे को उठाते हैं, अरे बच्चा कहाँ का है, तू किधर का है? तब तक कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये तो शंभू जी का लड़का है। किसी तरह से उस बालक को उठा करके खड़ा करते हैं लोग। जब जान जाते हैं कि शंभू जी का लड़का है, उठा करके लोग घर पर ले जाते हैं। माँ को जब खबर होती है शिवानी जी को कि आपके बेटा को तो घाव लग गई, चोट लग गई। अब मतारी तो भैया बर्दाश्त से बाहर होने लगा कि मेरा बेटा, मतारी तो मतारी ममता कितना अजीब होले हो भैया। घर के लोग आनन फानन में ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर साहब उपचार करते हैं। उपचार के दौरान गार्जियन को बुला करके बताते हैं कि एक आंख की रोशनी बच्चे की चली गई, और इलाज के दौरान पैसा सब कुछ भर करके घर पर लेके अपने बच्चे को आती हैं। समय धीरे धीरे बीतता है। कुछ दिन के बाद अपनी शादी न कर करके बड़े भाई अवधेश छोटे भाई की शादी करने के लिए रिश्ता को तय कर देता है। तब होता है क्या मास्टर, बिरहा में तर्ज लग गई। कोनो नौजवान छात्र कॉलेज में कोई लड़की को छेड़ना चाहता है, लड़की तो किसी तरह से बच जाती है। फिर मार्केट में आया, पीछे से साइकिल से धक्का दे दिया। तब लड़की कहती है इडियट, क्या समझते हो अपने आप? कह रही है कि अपने आप को स्मार्ट बन रहे हो, तो तुम्हें गलतफहमी है। सुनो, तू लड़का छैल छबीला, मैं लड़की पढ़ने वाली। तेरे जैसा आगे पीछे घुमाती है सोनाली। लड़का छैल छबीला, मैं लड़की पढ़ने वाली। तेरे जैसा आगे पीछे घुमाती सोनाली। चल हट जा जा रे, तू क्या दिल लगाएगा? चल हट जा जा रे, तू क्या दिल लगाएगा? तब लड़का कहलोस, हंस मत पगली रे, प्यार हो जाएगा। स्वर्गीय शंभू जी के साला अपना बहने के शादी करे बदे अपना भाई बिरादर के दरवाजे पर लेके आ गई। न लोग समझाओ तड़े बड़का भाई अवधेश के कि भाई छोटका भाई हाई स्कूल पास कर गल, एकरा समय से शादी कर दो। घर में जब लड़की आ जाई तो खाना पीना बनाई तो उन लोग के भी कुछ आराम हो जाई। ए लिए मन में योजना बनाया है बड़ा भाई छोटा भाई के लिए। क्या? धीरे धीरे दिन बीतल, राकेश का भइल सगाई। काजल दुल्हनिया अइली, पूरा हो गई पढ़ाई।
काजल नाम के लड़की से छोटा भाई राकेश की शादी बड़े धूमधाम से होती है। लेकिन शाम का वक्त खाना पर बैठे हैं दोनों भाई। छोटा भाई कराए कि भैया बियाह शादी में बड़ा पैसा कर्जा होगा, ये पैसा के हम सोचा नहीं कि कर्जा चुका दी। तो घरवा का खर्चा भैया अब हम चलाई बहू, घरवा का खर्चा भैया अब हम चलाई बहू। कहेला राकेश जाके बम्बई कमाई बहू। छोटका भाई बड़का भैया अवधेश के कहता कि भैया बियाह शादी में बड़ा पैसा लगल, हम सोचे तनी बम्बई चली, कुछ लोग बाटे वो जी हमारा संगी साथी हो जी काम करब, कुछ पैसा होई तो कर्ज कुआम जोन बा शादी बियाह में भर जाई। यहर धीरे धीरे बीतल बा 2 साल दिनावा, गोदिया में खिलल 2 बेटी के सुमनवा। दो बेटी हुई छोटा भाई राकेश के। तब बिटिया से कैसे अपन मनावा मनाई बहू, बिटिया से कैसे अपन मनावा मनाई बहू। कहेला राकेश जाके बम्बई कमाई बहू। छोटा भाई के जोड़ुआ 2 ठे बेटी भैनी, ऑपरेशन द्वारा जच्चा बच्चा दोनों बच गए। यार छोटा भाई पैसे के चाह में परदेश राकेश निकल जाते हैं। लेकिन साल 2 साल जब बीतता है बाबूजी, तो वही रिश्तेदार संगी साथी बड़ा भाई अवधेश के भी शादी करे बदे तिलकहरुन के लेके दरवाजे पे आ गई ना। रिश्ता तय हो गया बड़ा भाई अवधेश के भी शादी के लिए। तो होता है क्या मास्टर, आज के नए दौर के बड़ी नई गीत अच्छी बाई। कौनो लड़की कौनो लड़का से प्यार करतिया, मोबाइल पर आए दिन फोन से बात करतिया, कहीं रखतिया तो किस दे के करतिया रखतिया। एक रोज शाम के वक्त जब फोन नहीं ख्याल पे आशिक लगा के कहलस, का हो नाराज बाड़ू को फोन नहीं खे कैले। सब लड़की कहती है कि सुनी जी हम आज अपना उपवास बानी, काहे बदे बानी। ए हो हमर सोनावा करा जनी फोनावा, चुमक के धारा जनी लो। ए हो जान भूखल बानी आज भर पीड़िया पर, ए हो जान भूखल बानी। लेकिन मालिक की देखिए खुशी, परिवार में स्वर्गीय शंभू जी के फिर दूसरे बेटे की शादी के लिए लोग आते हैं। रिश्ता तय हो गया। जब तय हो गल तो बड़ा समय से छोटा भाई राकेश मालिक बन करके अपने भाई की शादी का भूमिका निभा रहा है। तो होता है क्या, बदल दिनवा सजल सगुनवा, अवधेश का भयल बाबिया रजनी आइली भवनवा।
सुमित साहिल दुई गोललनवा बड़का भाई अवधेश के भी शादी हो गई, 2 बेटा हुए, लेकिन अब फिर देखा मालिक कहर परिवार पर फिर गिरत है। हो सका मास्टर रजनी जी छोड़ देहली जग से जहानवा रजनी आइली भवनवा अवधेश बितावेला रोई रोई दिनवा नहीं दौलतिया कचा रजनी आइली भवनवा विधाना का बिगड़ल निगाह रजनी आइली भवनवा बड़ा भाई की पत्नी अवधेश की रजनी आती है, परिवार में अमन चमन से बीत रहल बा। दोनों भाई की पत्नी घर परिवार का गृहस्थी का काम चला रही हैं, लेकिन खुशी आती है परिवार में। बड़ा भाई अवधेश की पत्नी के कोख से 2 बेटवा पैदा होते हैं, लालन पालन कर रही हैं, लेकिन शौच करने के लिए पत्नी अवधेश की जाती है और सर्प डस लेता है खेत में। भाग करके आती है, तब तक हालत बिगड़ जाती है। घर परिवार के लोग लेकर के जाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देती है। परिवार में एक पर एक कहर गिरता रहा है। बड़ा भाई अवधेश अपने दोनों मासूम बच्चे को लेकर के लालन पालन कर रहे हैं। कुछ लोग पास पड़ोस की औरतें, हर गांव में कानाफूसी चलता है, जाकर के कहती है कि हमारे पास 2 बिटिया बाटी, लड़का हुई कि ना हुई, पूरा धन दौलत रुपया पैसा का मालिक की हमारे जेठ जी का लड़कन के हो जाई। एक बुढ़िया कहलस किए बहनी, एक सोखा रहले कहवा, अरे नहीं जाना तू जैन के बगलिया में मंदिर बाटे, वहीं पर रहले, बाबा से जाके झरवा फुकवा ले, बाबा के कृपा हुई तो पुत्र रत्न के प्राप्ति हो जाई। मेहरारू के बात मेहरारू के दिल दिमाग में बैठ गई, गईल भाग के बाबा का पैरों छूलस, दर्शन कैले दरबार में, कहले बाबा हमरे 2 बिटिया हो गई, नहीं फिर बिटिया हो जाई तो महंगाई इतना कैसे शादी ब्याह करल जाई। बाबा कहते हैं कि अरे बच्चा, जिसको मैंने झाड़ फूक दिया उसकी नैया पार हो गई। बाबा झाड़ फूक करके आशीर्वाद देते हैं कि जा बच्चा, पुत्र रत्न की तो प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तो लड़की कहती है, छोटे भाई की पत्नी, क्या सैर लिगल काजल को जलन हुई भारी, तांत्रिक के घर वो आई है, पुत्र की चाह में हमें बाबा वो अपना दुखड़ा सुनाई है। तांत्रिक ने कहा, सुन रे काजल, एक जतन तुम्हें करना होगा, एक सूत के खातिर एक सूत्र का बलिदान तुम्हें करना होगा। बेटा चाहतड़ी तो एक ठे मासूम बच्चा का कलेजा लेके आओ, रात के ही पर मंत्र उपचार करब,
तोर कोक भरा जाए। भाई के जौन बा पत्नी ओकरे दिल दिमाग में बैठ गई काजल के, एकाएक दिल दिमाग में जब बैठ गई तो उसी गांव पर, उसी के गांव में गांव के सरपंच प्रधान जी की बेटी की शादी है। शाम को मने में योजना बनाती है कि सभी लोग हितनाथ जुटे रहेंगे और हम कुछ काम कर लूंगी। इधर बड़े भाई अवधेश की सास की तबीयत खराब है, कई रोज से टेलीफोन आ रहा है, दिन पर दिन वादा कर करके वादा पर नहीं मौके पर जा पा रहा है। भाई उसी दिन सुबह देखिए होता है क्या भैया, अपने सास से मुलाकात करने के लिए उधर चला जाता है अवधेश। छोटा भाई की पत्नी जो है अच्छा खासा भोजन पानी बना करके बच्चों को खिला करके सुला देती है। इधर गांव में बारात आई है, पूरे गांव के पास पड़ोस के लोग प्रधान जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। जब 12 बजा तो दोनों मासूम को जगा करके और अंदर कोठरी में घर के ले जाती है। बड़ा भाई का जब दोनों हाथ और गमछी से मुंह बांधती तो छोटा भाई की आंखों से आंसू छलक गया कि चाची का करत अड़ू, भैया हमार बोलल चाहत रहे लेकिन चाची तो मुंह नहीं खोलत। ऐसा मत करा चाची, हाथ जोड़ करके नहीं हो रहा, कर रहा है क्या कर रहा है मास्टर बिरहा मित्र जी। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से बहुत बेपनाह प्यार करता है, लेकिन प्रेम को ठुकरा देती है। प्रेमिका तो पागल जैसे बन करके घूम रहा है, पास पड़ोस के लोग साथी संगी मजा ले रहे हैं। तब एक दिन कह रहा है अपने दिल की वेदना, वो आश्री क्या सुन पगली रे सुन पगली रे पागल कहेला जमाना। मन कर मार जाई नाता जार खाई लोगवा कसूरी सुनता ना। सुन पगली रे पागल कहेला जमाना। दोनों मासूम को जगा करके वह छोटे भाई की पत्नी काजल अंदर कोठरी में ले जा करके मासूम दोनों की, बड़े भाई का जब हाथ और पैर बांध करके गमछे से जब मुंह बांध देती है और छोटा भाई देख रहा है, रो रहा है कि चाची क्या कर रही हो, आंखों का आंसू नहीं रुक रहा है। तब ओ मरी चाची ओ हमारी चाची ओ प्रेम से खियवलू पानी खाना।
हमन के समझलू बेगाना हमारी चाची हो प्रेम से खियवलू पानी खाना। छोटा भाई हाथ जोड़ करके अपने चाची का निहोरा कर रहा है कि चाची हमरे माताजी तो मर गई नहीं, हमरे माई के हमन के मतारी के कबो मुँह वाला खरना दहलू माताजी, तो आप हमरे बहनिन के हमन के मुँह आ देबू तो राखी के बानी। लेकिन वह पापी ने अपने संतान की चाह में बड़े भाई का जो है गला दबा करके मुआ देती है। छोटा भाई अब सोच लिया कि लगता चाची की हम के मुआ दे, तब कह रहा है हाथ जोड़ करके अपने चाची से, क्या पैबू का चाची बड़का भैया के मुआई, पार करब हमनी जा तोहरी बुढ़ाई। पाथर काया बैल तनिको दयाल अतिलाल बचावन का प्राणा हमारी चाची ओ प्रेम से खियवलू पानी खाना। दोनों मासूम बच्चे का गला दबा देती है। दोनों मासूम को अब पागल जैसा बन गई। दोनों बच्चे मर जाने के बाद प्लास्टिक वाले बोरा में भर के और रातों रात सोचती है कि क्या करूं क्या करूं, पागल जैसे हो गई। अपने गांव से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन में नदी है, उसी नदी में फेंकने के लिए रात को निकल जाती है। परिभाषा में माई के तुलना, अरे परिभाषा में माई के, वो परिभाषा में माई के तुलना, शब्द ना शब्द कोश में कभी को मिली निराशा। शब्द ना शब्द कोश में कभी को मिली निराशा, परिभाषा में माई की तुलना। एक माँ, हर इंसान, हर प्राणी, हर बच्चा माँ के कोख से पैदा होता है, लालन पालन करती है। लेकिन एक माँ एक दूसरे की माँ की जो है कोख को उजाड़ने के लिए दोनों मासूम की हत्या कर देती है। कभी की लेखनी रुक जाती है, लिखने पर मजबूर होता है कि परिभाषा में माई की तुलना, क्या लिखूं, क्या आगे से कहूं। तब आगे क्या होता है मास्टर? ये भैया रजनी छटल होई कैला बिहनवा भैया, गगना में दिन कर बारी डाल मुस्कान, लसिया के फेंकले रहली पापी न
मासूम बच्चे की लाश बोरे में कस करके और नदी सिपरा जो है बड़ी चर्चित नदी है उसी किनारे पर ले जा करके भोर का समय है पापी ने रख करके भाग जाती है। इधर सुबह का बेला है, ग्राम प्रधान के यहाँ जो रिश्तेदार जुटे हैं, प्रधान जी के बिटिया की विदाई हो गई। कुछ रिश्तेदार नदी के किनारे जाते हैं, सुबह का बेला है, शंका करते हैं, बैठे हैं नदी पर कुछ लोग नहाने के लिए। तब तक एक बुजुर्ग आदमी की निगाह उस बोरे पे पड़ती है। नौजवानों को बुला करके कहा, अरे यार एक बोरा पड़ा है और उसमें कुछ लग रहा है कि खून जैसा लगा है। कुछ नौजवान जाकर के बोरा जब नजदीकी लेके आते हैं किनारे पर से ऊपर, तो खोलते हैं बोरा तो 2 मासूम बच्चे की लाश पड़ी है। गले दबा करके मुआई है, पापी मुंह से ब्लड आया है। पहचान गए लोग कि ये तो जो अंधा एक आंख का है अवधेश उसी का लड़के हैं। लेकिन बात को छुपाते हैं। इधर ग्राम प्रधान जी को खबर देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। प्रधान जी टेलीफोन करके पुलिस प्रशासन को कहते हैं, पुलिस प्रशासन आती है। इधर मासूम बच्चे की लाश लेकर के गांव के बाहर एक जगह रख देते हैं। सुबह का बेला है, बड़ा भाई जो अपने अवधेश ससुराल गया है वापस आया है। सुबह का बेला अपने मासूम बच्चे को दरवाजे पर बुला रहा है कि बेटा सुजीत, सुमित, लेकिन नहीं। जब आवाज आती है तो छोटे भाई की बिटिया जो है, पापा भैया नहीं खे लगत प्रधान जी के दरवाजे पर बारात आई लहल और गयल बाना लो। अच्छा अच्छा, मम्मी कहाँ बा? मम्मी नहीं खे रहल ये, लेकिन लगत कहीं गई बा गांव में, बिरहा में खड़ी में लिखे के पड़ल। अरे जुटल कुछ लोग दुआरवा बढ़ल बा पीरावा, तलाश बचवन कतोर बा नदी के तीरावा। तब तक दरवाजे पे पुरनिया दादा आइले, कहने रे बचवा अपने बच्चों के खोजत हवा। तो लोग गौवा में बड़ा बातचीत अपने में करत हो लगा था, तुहार लइकवा नदिया के तिरवा कोना न चल गल हो। नहीं चाचा नहीं। तब तक होता है क्या, ग्राम प्रधान जी को जब खबर हो गई है तो करते हैं क्या कि पाई के खबर तो प्रशासन गई ले आई और तांत्रिक के साथ गई पापिन पकड़ाई। प्रधान जी पुलिस प्रशासन को फोन करके दरवाजे पर बुला देते हैं। जब महिला पुलिस टॉर्चर करती है उस काजल को, पापिन को, तो सारी हत्या कबूल करती है। तो होता है क्या, पवली राना खोली गोदी कहिरावा, तलाश बचवन कतोर बा नदी के तीरावा। इधर छोटा भाई भी, बॉम्बे से लोग आ रहे थे गांव के। अचानक न घर पर बता करके सोचा जवान की 2-4 दिन चलते हैं गांव पर, घूम के चले आते हैं। उसी समय अचानक अपने दरवाजे पर पहुंचा है, देखा है भीड़ भक्कड़ जब, तो पागल जैसे हो गया। दोनों मासूम बच्चे की लाश सुताई गई है, पुलिस प्रशासन खड़ी है और महिला पुलिस छोटे भाई की पत्नी काजल को पकड़ करके जो है
हाथ बांधे हैं। इधर बर्दाश्त नहीं हो रहा, पागल जैसे छोटा भाई हो गया अपने बड़े भाई अवधेश को पकड़ करके रो रहा है। तब लिखना पड़ा कवि जी को, क्या हुआ? अरे अवधेश राकेश रोवा गरली पटाई, के करे सारे पार होई बुढ़ाई। के करे हाथ बनिया बिटिया रखी कटोरावा, तलाश बचवल कटोर बनदी के तिरावा। गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका गीत सितारा, रामलाल गुरु बच्चन का तब गीत प्रीत की धारा। और परिभाषा में माई का तुलना, दया दो सुभाष चंचल सतगुरु दरस के प्यासा। परिभाषा